कोई जन बिरला जाए, समझने का फेर है। क्यों बिरला जाए? ताको अर्थ विचार सो सुनो सकल नर आए, सुनो सकल नर आए, गेल या मिले न कोई। पश्चिम का मार्ग, पश्चिम का रास्ता बताने वाला, सुषमना के द्वारा प्राण ऊर्जा को पिंड से ब्रह्मांड में कैसे चढ़ाया जाता है, ये रास्ता बताने वाला कम है। हम सासों सास में राम राम कर रहे हैं, मगर महाराज ने क्या कहा है? कहाँ है हमारा सदगुरु? वो कहाँ बैठा है, किस जगह है, शरीर में कहाँ है, इसको देखना पड़ेगा। अर्ध उर्ध के बीच में बसे सिखावण हार, सो सतगुरु सुख राम कहे, निरखो उन मनि धार। अब सासों सास तो है, मगर उसको अरद उरद में रूपांतर करो। इसलिए मैं कभी कहता हूं, जितनी नीची श्वासा जाती है उतनी नीची जाने दो। अरद कहते हैं नीचे और उरद कहते हैं ऊपर। ऐसे ऊपर नहीं, पीछम से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। सुबह भी बताया था, आज भी बता देता हूं। बहुत अच्छा दृष्टांत है। आत्मसार में बात आई है, ध्यान से आत्मसार की एक एक साखिया को समझना है। पाक पाक कड़िया हम सारी, अर्थ बिना नहीं एको, के सुखराम ग्रंथ वो किया साध सिद्ध सब देखो। 135 साखी में ऐसा अर्थ छिपा है, जानकार होगा तो अर्थ समझ में आएगा, नहीं तो सिर के ऊपर से चला जाता है। बांसुरी में कुछ नहीं रहता है। बांसुरी देखिए ना आपने, 7 छेद रहते हैं और इधर उधर से कहीं बंद नहीं है, एक पोकल। मगर हमारे लिए बांसुरी कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि हम बांसुरी बजाने वाले नहीं हैं। मगर जो कलाकार है, बांसुरी बजाने वाला है, वो इसी बांसुरी में ऐसी बजाएगा तो हम सुनते ही रह जाएंगे। तो ये भीतर में जो ये भेद है, अगर कोई खोजेगा, अगर ज्ञान के गहराई में उतरेगा तो उसके समझ में आएगा। चाले अरट पानड़ी बाजे, निरखो दिष्ट पसारी। पी चाले अरट पानड़ी बाजे, निरखो दिष्ट पिसारी। निस दिन बहे थके नहीं कोई, पीवे सब बन प्यारी। ये भी दृष्टांति है। दृष्टांत का सिद्धांत है ध्यान। खेती किसानी करने वाला, अरट चलाने वाला एक किसान अपने खेत की सिंचाई कैसे करता है, उस जमाने में, आज लगभग 250 साल पहले की बात है, जब इलेक्ट्रिक मोटर नहीं थे, तो अरट से कुएं का पानी निकाला जाता था और खेती को दिया जाता था। अब अरट रहते हैं, डिब्बे रहते हैं, उसको ऐसे एक गोल और उसमें डिब्बे लगा के, और जब एक डिब्बा नीचे भरता तो ऊपर का खाली हो जाता, खाली होने वाला फिर नीचे जाता, नीचे का भरा हुआ ऊपर आता, ऊपर का खाली हो जाता।
तो ऐसे एक एक डिब्बे भर भर के आते, ऊपर जाके खाली होते और खाली होके वापस दोबारा भर के और होते। ये अरट चलती ही रहती है, चाले अरट। अब अरट चल गई, पानी निकल रहा है और पानी आवाज करते जमीन से आगे खेतों में जा रहा है। चाले अरट पानड़ी बाजे निरकू दिष्ट पसारी। जब निरकेंगे, जब वो अरट चलाने वाला निरकेगा तो उसको दिखेगा कि अरट बराबर चल रही है, पानी बराबर बाहर निकल रहा है और ये पानी खेत में जा रहा है। निस्दिन बहे थके नहीं कोई, वो बह रहा है, पानी बराबर अरट चल रही है, कुएं से पानी बाहर निकल रहा है और वो खेत में पहुंच रहा है। पीवे सब बन क्यारी, यानी सारे खेत को वो पानी मिल रहा है। ये हो गया बाहर का। अब इसको भीतर लाओ, भीतर की अरट को खोजो। भीतर की अरट है सांस उसास। अब वहां तो चलाने वाला वो अरट चलाने वाला था, मगर यहाँ तो परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था करी है, ये अरट रात दिन चल रही है। ये श्वासा हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये अरट चल रही है। अब कितने देर राम राम करोगे? क्या निस्दिन भजन नहीं हो सकता? निस्दिन भजन होने की कला है, वो कला के लिए ही महाराज ये साखी बता रहे हैं। अब बाहर का पूरा दृष्टांत तुम समझ गए। अब ये श्वास आती है जाती है, ये आती जाती श्वास में ही ये है रास्ता। इस रास्ते से ये दोनों श्वास में जो पवन बाहर निकलता है, पवन ही जाएगा। पीछम के रास्ते से पवन ऊपर चढ़ रहा है। गिगन चढ़न का पवन है न्यारा। ये पवन ऊपर चढ़ेगा, ये आपके कब आपको पता चलेगा? आपको भी दृष्टि लगानी पड़ेगी। निरखू दृष्ट पसारी, यानी आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, सूरत लगानी पड़ेगी कि हम भजन कर रहे हैं, वो भजन जा कहाँ रहा है। वो भजन अगर इधर से ऊपर जा रहा है तो आप सही रास्ते पर हो। अब फिर आगे क्या होगा? आगे आपको केवल बैठना पड़ेगा। उठते बैठते, खाते पीते, चलते बैठते, सोते जागते, काम करते हुए भी ये अरट आपकी बंद नहीं होगी और उसमें ये भजन आपका होता रहेगा, ऊपर चढ़ता रहेगा। ये है भेद पश्चिम का। कब तक करोगे बैठा हुआ भजन? जब से भजन लिया तब से कर रहे हैं और आखिर भजन ही कर रहे हैं। तो हमारी आरट निस्दिन नहीं चलनी चाहिए। हमारी आरट में से निस्दिन ध्यान नहीं होना चाहिए। क्या है उसका भेद, इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। हम बैठे तो भी हमारा भजन, उठे तो भी हमारा भजन। महाराज ने कहा है, खावत पीवत बोलत चालत, खावत पीवत बोलत चालत, धंधे माया पुकारे धंधे माया पुकारे फोकट बात मरी को त्यागे, फोकट बात मरी को त्यागे, वाजन मन को मारा रे, वाजन मन को मारा
या पार कभी ना भरमन टूटे, या पार कभी ना भरमन टूटे। दूजी कहे सो झूठी रे लो, दूजी कहे सो झूठी रे लो। अब महाराज ने तो कहा है, खावत पीवत बोलत चालत धंधे माए पुकारे रे। अब इसको हमने कैसा कर लिया? हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, जन दरिया संसार में यही उत्तम रीति। हमने क्या किया? उसका काम करते हैं, ये नहीं है उसका। आप काम भी आपका हो रहा है, भीतर में आपकी सांस उसास में ये पवन वायु पीछम के रास्ते से ऊपर चढ़ रहा है। इसके केवल आपको बीच बीच में सुरती लगा के देखते रहना। यह है हाथ का मुकरा। हमने उसको शब्दशः ले लिया। अब महाराज का निर्णय करना पड़ेगा, महाराज ने क्या कहा है। महाराज तो इससे भी ज्यादा भजन करने वाले के लिए कह रहे हैं। राम राम कहे मिलत है, सो पर गट कहूँ आए, गत मुगत लग पहुँच है, आगे पहुँचन काय, आगे पहुँचन काय वचन मानो सत भाई, ध्रुव रट्यो पर लाद सुरग क्यों बैठा जाई, सुख राम सती सतवाड़ में जायर बैठे आए, राम राम के मिलत है, सो परगट कहूँ आए। डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये महाराज कह रहे हैं, मैं तो केवल रिपीट कर रहा हूं। अब हाथ का मुंह खाम आप राम 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 जिबिया करते रहोगे और यही इससे भजन हो जाएगा, ऐसा अगर समझ रहे हो तो। राम राम कहे मिलत है, सो प्रगट कहूँ आए, और गत मुगत लग पहुंच है। कहाँ जाएंगे? गति या मुक्ति तक, मोक्ष में नहीं जाएंगे। आगे पहुंचन कोय, आगे पहुंचन कोय वचन मानो सत भाई। महाराज कह रहे हैं, ये जो मैं कह रहा हूं इसको सत्य मानो, भेद से भजन करो, नियंचन को जगाओ। बिना किए अपने आप भजन कैसा होएगा इस पर विचार करो। ध्रुव रटो प्रहलाद सुरग क्यों बैठा जाइए। महाराज प्रश्न कर रहे, क्या ध्रुव ने राम राम कम किया? क्या प्रहलाद जी ने राम राम नहीं किया? क्यों नहीं हुआ मोक्ष? वो कहाँ है? प्रहलाद जी कहाँ है? स्वर्ग में। ध्रुव जी कहाँ है? अडल पद में। देख रहे हैं सब, ध्रुव का तारा दिखता है। कहते हैं ना हमारे बुजुर्ग, तो वो अढ़ल पद है। अढ़ल पद नाम जहां से उसे कोई उठाए नहीं। जब अपनी पिता के गोद में बैठा था ध्रुव, तो सौतेली माता ने लात मार के ध्रुव को उठाया था। रोते रोते अपनी सगी माँ के पास गया। सगी माँ ने कहा, बेटा भजन कर, भजन करने से परमात्मा को ऐसी जगह मांग कि वहां से तुम्हें कोई उठा नहीं पाएगा। तो ध्रुव जी को अडल पद मिला, ध्रुव जी का मोक्ष नहीं हुआ। महाराज ने वाणी में इसका प्रमाण भी दिया है। सुन प्रहलाद सुरग लग पूगा, इंदर पदवी पाई, मेरे रामा इंदर पदवी पाई। ध्रुव आकाश अडल घर किया, ध्रुव आकाश अडल घर किया,
चौथा पद ही तो मोक्ष का पद है। सुन प्रहलाद सुरग लग पूगा इंद्र पदवी पाई। इंद्र बने नहीं, इंद्र की पदवी मिली है, वेटिंग पे है। अभी हमारे सुबह कहा था देवराजू बापू ने, वेटिंग। तो वो वेटिंग पे बैठा है, अभी वो खाली हुआ नहीं है इंद्र का आसन। खाली होगा तो प्रहलाद जी बैठेंगे। इतना राम राम करने वाला। और ध्रुव आकाश अढ़ल पद अढ़ल घर किया, सब जुग देखे जाई, संतो चौथे पद नहीं जावे। तो अब करना क्या है, इसी भजन को इसी भेद से भजन करते करते ऐसी स्थिति तक पहुंचना है जिसमें ये हमारी सांस उसास रूपी अरट जो अपने आप चल रही है, अब इसमें केवल सुरती के आधार से, पीछम के रास्ते से ये निरंतर प्राण ऊर्जा पिंड से ब्रह्मांड में चढ़ती रहनी चाहिए। ये है सहज सुमिरन। हमारे मराठी में मन है सांगे त्याला टांगे। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे टांगते क्यों नहीं हो, मतलब पूछते क्यों नहीं हो, ये कैसे होगा। एक आदमी था दूसरे नगर से ये नगर में आया और नगर के राजा को उससे मिलना। अब वो नगर में आया, कोई परिचित नहीं था। सामने से एक व्यक्ति मिला, राम राम तो राम राम। भाई कहाँ के हो, बताया क्यों आए हो, राजा से मिलना है। राजा से मिलना, क्या राजा कोई ऐरा गहरा है जो किसी को मिले। अरे भाई मैं नया हूँ, बाहर गांव का हूँ, मुझे पता नहीं है राजा से कैसे मिलना है, जरा बताओ। तो उसने कहा राजा को मिल तभी सकते हो जब आपका कोई वहाँ परिचित है। राजा के दरबार में जो लोग हैं वो कोई परिचित है तो उनके मार्फत आप राजा से मिल सकते हो। कहने लगा भाई मेरा कोई परिचित नहीं, मुझे कुछ बताओ क्या करूं। तो वो आदमी सोचने लगा एक उपाय है मगर जरा टेढ़ा है, क्या कर सकते हो। आड़ा टेढ़ा कुछ भी उपाय कर सकता हूं, मुझे राजा को मिलना है, बताओ। तो किसी को मारो, किसी के साथ झगड़ा करो, सिपाही आएंगे पकड़ को ले जाएंगे, राजा के सामने खड़े कर देंगे, हो गया राजा का मिलना। ये तो बड़ा आसान है। उसको दे दिया 2-4 थप्पड़, तूने मुझे मारा, अब यहाँ दूसरा कौन है, तुम ही बता रहे हो तो तुमको ही मारा। चलो राजा के पास, चलो मुझे तो जाना ही है। सांगे त्याला टांगे, ये कहने के लिए ज्ञान नहीं हो रहा है, ये भेद है। और कुछ कुछ ये भेद की अनुभूतियां आ रही है, ऐसी बात नहीं है। ज्ञान में वजन तभी होता है जब उसमें वो अनुभूति हो। एक है वाचन, एक है प्रवचन, और एक है वचन। एक है वाचन, एक है प्रवचन, एक है वचन। अब वचन यानी वाणी। अब वचन वाणी हमारी निकल नहीं सकती है क्योंकि हमारी लेवल वहां तक नहीं है। वचन वाणी किसकी है, महापुरुष की। ये महापुरुष के वचन है, ये सत्य है, इसमें कोई हम फेरफार नहीं कर सकते, जैसे वैसे ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये वचन है, ये अमर वचन है, ये महापुरुषों की वाणी है। अब इसमें 2 तरह से ज्ञान दे सकते हैं। पहला है वाचन। मुझे हमारे वासुदेव जी महाराज की बात याद आती है, वो भजन करने वाला। वाचन का मतलब क्या है, लिखी हुई साखी पढ़ना, नीचे तैयार अर्थ है वो पढ़ लेना। महाराज फरमाते हैं
महाराज फरमाते नीचे लिखा रहता ना, साकी पढ़ लेना और नीचे क्या लिखा है वो पढ़ लेना और हो गया। ये है प्रवचन नहीं है, ये क्या हुआ? वाचन। जैसा है वैसा लिख गया, अपने दिमाग पे जोर नहीं, अपने अनुभव से कुछ कहना नहीं है। जो कहा है रेडीमेड है। वो हमेशा कहते थे, महाराज फरमाते हैं चलने दो प्रवचन तुम्हारा, सुना दो। अब हम पढ़े क्या, तुम पढ़े क्या, पढ़ के ही तो बताना है। ये है वाचन, ये प्रवचन नहीं है। प्रवचन क्या है? संतों के वाणी के राज को, संतों के वचनों में गुण रहस्य को अपने अनुभव के समझाने का प्रयास करना, यह है प्रवचन। कि क्या कहा होगा महाराज ने, भीतर में हम क्या महसूस करते हैं, क्या ये बात सत्य है कि नहीं है। अगर महाराज की वाणी हमारे अनुभव से मेल अगर खाती है तो प्रवचन करने वाला पूरी ताकत से आपको कहेगा, क्योंकि उसको अनुभव का आधार है। शास्त्र प्रचीति, गुरु प्रचीति और आत्म प्रचीति। गुरु ने जो कहा वो वाणी में लिखा है, वाणी में जो लिखा है वो हमें हो रहा है, तो ये बात सत्य प्रतीत होती है। तो आगे गया वो व्यक्ति, किराना की दुकान थी, और उसने कहा कि भैया थोड़ा तेल दे दो, बाल को लगाता हूँ। अब राजा को मिलने जाना है, अब झगड़ा तो हो गया, बड़ी मुश्किल से सिपाही से समय लेके आया हूँ, तो राजा के सामने थोड़ा बाल भी तेल लगा के जाना चाहता हूँ। तो तेल लिया और तेल नीचे जमीन पे, यानी नीचे चला गया। तो वो दुकानदार कहता है तेल नीचे चला गया तो जाने दो, तुम्हारे सारे पाप कट गए। ऐसा कहते हैं, तेल जमीन पे जाने से हमारे पाप कटते हैं। तो उसने कहा तेल नीचे जाने से पाप कटते हैं? वहां एक लकड़ी थी, उसने उसके जितने डब्बे थे तेल के सबको फोड़ डाला। अब मेरा इतना नुकसान कर दिया, मेरा तेल सारा जमीन पे चला गया। अरे तुम्ही ने तो कहा था कि पाप खत्म होते, तुम्हारे पाप खत्म करने के लिए मैंने तुम्हारे तेल के डिब्बे फोड़ डाले, इतना नुकसान कर दिया, चलो राजा के पास। अरे मुझे राजा को तो मिलना ही नहीं। फिर सिपाही तो थे, थोड़ा समय मिला, एक बुढ़िया का घर था। बुढ़िया ने पूछा बेटा कहाँ के हो? वो कहने लगा मैं लंके का हूँ। लंके का हो? तो हनुमान ने लंका कैसी जलाई तुम्हें पता है? उसने कहा हाँ मैं लंके का हूँ तो मुझे पता है। तो मुझे बताओ बेटा, मुझे रामायण बहुत अच्छा लगता है और रामायण का वो लंका जलाने वाला प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसने कहा माता जी मुँह से बताऊं या प्रत्यक्ष जला के बताऊं? अरे भाई जला के बता तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है दो माचिस। कहाँ? माचिस दिया और घर उसका जला दिया। बुढ़िया चिल्लाने लगी मेरा ही घर जला दिया। माता जी ऐसी लंका जली मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा नुकसान किया, चल राजा के पास। तो कहने का मतलब पूछना आपको पड़ेगा। जब ऐसे गहरे विषय पे चर्चा होती है तो आपको समय में से समय निकाल के ये कला एकदम से नहीं आ जाएगी। आज कह दिया और आपका कल ऑटोमेटिक भजन तैयार, मगर ये कला को आपको सीखना पड़ेगा। ध्यान पे विशेष आपको जोर देना पड़ेगा, कहने वाले के पीछे लगना पड़ेगा, तब बात बनेगी। महाराज कहते हैं इसीलिए ये पिछम का रास्ता बताने वाले कम है, गेल आ मिले न कोई। दूसरी दिक्कत क्या है, दूसरी बाधा क्या है? जे पावे कोई भेद धारणी मुश्किल हुई। अब भेद तो मिल गया, अब धारण करना कठिन, उस रास्ते पे चलना कठिन। बीच में ये विकार आड़े आ रहे हैं, मन आड़ा आ रहा है, अब इसको रोकना कठिन। महाराज कहते हैं ना
काम क्रोध लोभ मन लालच पल पल नाम सतावे मेरे राम पल पल नाम सतावे जे मैं भगवत को थापूं जे मैं भजन भगवत को थापूं तो दूना होया आवे माधोजी भगति गुण बीद धारू माधोजी भगति गुण बीद धारू ओ जुग से फिरे मनारो ओ जुग से फिरे मनारो किण किण को मारू माधोजी भगति गुण बीद धारू। इसलिए मुश्किल होता है। भेद भी मिल गया, भेद से भजन करने भी लगे तो बीच में ये बाधाएं आती है, काम क्रोध लोभ मद लालच। कभी काम आड़े आता है, कभी क्रोध आड़े आता है, कभी लोभ लालच आड़े आ जाता है। यही तो है हमारे बैरी। बैरी अनंत सेन नहीं कोई, अनंत बैरी है हमारे सगे, एक सदगुरु के अलावा कोई नहीं। बरजत है कुड़सा काम क्रोध लोभ मन लालच पल पल आन सतावे और जे मैं भजन भगवत को थापू तो दुना होए आवे। ये मन आड़ा आता है। जब हम भजन करने बैठते हैं तो ये मन दुगनी ताकत से हम पर प्रहार करता है, हमको उठाने की कोशिश करता है। अभी सामान्य स्थिति में उतनी मन की तकलीफ नहीं है जितनी भजन में होती है। डरने की आवश्यकता नहीं है, उसके भी उपाय, उसकी भी काट महाराज ने निकाली है। मगर धारनी मुश्किल इसलिए होती है मन के कारण। ये मन बीच में आड़ा आ जाता है। सुख राम दास सत स्वरूप बिन अमर रहा नहीं कोई। अमर होना है तो सत्स्वरूप के देश में जाना पड़ेगा, और सत्स्वरूप के देश का रास्ता विकट है। 200 डोड़ सेकड़ा घाटा लोप चले जल कोई। 200 क्या है? 100 150 200 हम कहते ना हमारी भाषा में। हम 100 150 200 घाटा है बीच में। आड़ा बेरी अपार, ये अपार बैरी बीच रास्ते में आड़े आते हैं, इसलिए धारण करना मुश्किल है। तो सत्स्वरूप का भेद अगर है, नियंचर आपके अंदर जगाया है, तो मन कुछ नहीं करेगा। ये मन लग जाएगा भक्ति में, भजन में, और आराम से आप उस देश में चले जाओगे। परम मोक्ष इन कारणे बिरला पहुंचे जोय। महाराज कहते हैं कि इस कारण से बिरले ही परम मोक्ष में पहुंचते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ